प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बंदर का खेल तो देखा होगा। स्कूल में बंदर और मदारी वाला खेल दिखाने के लिए आता है और हम सभी कितना मजे से खेल का आनंद लेते हैं, और बंदर भी कितना फुर्तीला और शातिर रहता है और बच्चों के साथ खूब मस्ती भी करता है और बच्चे बंदर की नटखट से खूब आनंद लेते हैं। तो आज की कहानी इसी पे है, तो चलिए बंदर की कहानी देखते हैं। इस कहानी से आप सभी को काफ़ी मज़ा आने वाली है। मेरे मित्रों को, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा का राज था। एक दिन उसके दरबार में एक मदारी एक बंदर लेकर आया। उसने राजा और सभी दरबारियों को बंदर का करतब दिखा कर प्रसन्न कर दिया। बंदर मदारी का हर हुक्म मानता था। जैसा मदारी बोलता, बंदर वैसा ही करता था। वह आज्ञाकारी बंदर राजा को भा गया। उसने अच्छी कीमत देकर मदारी से वह बंदर खरीद लिया। कुछ दिन राजा के साथ रहने के बाद बंदर उससे अच्छी तरह हिल मिल गया। वह राजा की हर बात मानता। वह राजा के कक्ष में ही रहता और उसकी सेवा करता था। राजा भी बंदर की स्वामी भक्ति देख बड़ा खुश था। वह अपनी सैनिकों और संतरियों से भी अधिक बंदर पर विश्वास करने लगा और उसे महत्व देने लगा। सैनिकों को यह बात बुरी लगती थी, किंतु वे राजा के समक्ष कुछ कह नहीं पाते थे। एक दोपहर की बात है। राजा अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था। बंदर पास ही खड़ा पंखा झल रहा था। कुछ देर में राजा गहरी नींद में सो गया। बंदर वहीं खड़े खड़े पंखा झलता रहा। तभी कहीं से एक मक्खी आई और राजा की छाती पर बैठ गई। बंदर की दृष्टि जब मक्खी पर पड़ी तो उसने पंखा हिलाकर उसे हटाने का प्रयास किया। मक्खी उड़ गई, किंतु कुछ देर पश्चात पुनः वापस आकर राजा की छाती पर बैठ गई। पुनः मक्खी को आया देख बंदर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने आव देखा न ताव और पास ही पड़ी राजा की तलवार उठाकर पूरी शक्ति से मक्खी पर प्रहार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई, किंतु तलवार के जोरदार प्रहार से राजा की छाती दो टुकड़े हो गई और राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। सीख: मूर्ख मित्र से अधिक बुद्धिमान शत्रु को तरजीह दी जानी चाहिए। अगर राजा ने बंदर के बजाय सैनिक को ज्यादा तरजीह दी होती तो शायद आज राजा का नहीं जाता। सिर्फ एक गलती से राजा की जान के साथ साथ राज पाट भी चल गया। तो मूर्ख मित्र से अच्छा बुद्धिमान शत्रु होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये राजा और मूर्ख बंदर की कहानी पंचतंत्र के तंत्र भाग मित्र भेद से ली गई है। इस कहानी में बताया गया है कि मूर्ख मित्र से मित्रता करने और उस पर अति विश्वास करने का क्या परिणाम होता है। दोस्तों, मेरी द्वारा बताई गई कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे यूट्यूब चैनल द पीपल लाइफ को सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक, शेयर, थम्स अप का चिन्ह बेल जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीपल लाइव। चैनल को सपोर्ट करें और हमें बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद।